कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर। आप देखिए आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये ट्रेडिशन है इलाहाबाद का। उस परिवार को किसी कंट्रोवर्सी में देखा आपने? कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो एक ऐसे सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं जहां वो काम करते हैं, न्यायालय को मंदिर समझते हैं और पूजा समझते हैं। हमारे यहां ऐसे जजेस हैं जो आपको बता दूं रात 10 बजे से पहले वो अपने घर नहीं जाते। वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, एक एक जजमेंट को चेक करते हैं और आंख बंद करके उनके यहां जब वकील अपीयर होता है उसका केस खारिज होने के बाद वो अपने क्लाइंट से जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि अगर यहां खारिज हुआ है इसका मतलब तुम्हारे केस में कुछ नहीं। ये भरोसा है हमारा न्यायालय पर। तो क्या ये लड़ाई और आज ये एक टेंटेड आदमी को अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये है जज। एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए, नहीं हटा सकते। अच्छा, प्रोटेक्शन जो मिलता है, अब संवैधानिक प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, बार बार प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन है रिमूवल से प्रोटेक्शन, कि नहीं एक स्ट्रोक से नहीं हटाए जा सकते। इनका एक प्रोसीजर है, वो इन हाउस कमेटी उस प्रोसीजर के क्रम में बनाई गई है कि इनका रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल केस में इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। पहली बार प्रोटेक्शन मिला जस्टिस वीरा स्वामी वाले जजमेंट में 1991। उसमें लिखा है कि बिना सीजीआई की परमिशन के एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की, पुलिस ने भेजा सीजीआई के पास, परमिशन नहीं ग्रांट हुई।